हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बहादुर स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इस पूरे चैप्टर को मैं कवर करूंगा। हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम्स में। वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, जिनको आप अगर याद कर लें और समझ लें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आपके क्या क्या डाउट्स क्लियर होंगे वो मैं यहाँ पे सारे आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट मिक्सचर्स आर एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है, और मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ये मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और सभी की आपको एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स और डायग्राम जो कि काफी अट्रैक्टिव होंगे यहाँ पे और आपको समझने में भी उनको बहुत आसानी होगी, वो सारे मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स इंक्लूडिंग सॉल्यूट, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशंस। अब आपको पता है जो भी हमारा कोई सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, लर्न वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स एज फिल्ट्रेशन क्या होता है, एवेपोरेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है और उसके अलावा और भी बहुत कुछ, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो ये सभी सेपरेशन के मेथड भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अप्लाई सेपरेशन मेथड्स कैसे आप अप्लाई करेंगे, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ग्लास के अंदर मिट्टी को मिलाया, अब उसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन। कुछ समय के बाद वो जो मिट्टी है वो सेटल डाउन, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं इन द बॉटम ऑफ द ग्लास। ठीक है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, एमसीक्यू, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मिक्सचर। आप लोग जानते हैं कि सभी चीजें जो भी बनी हुई है वो एक मिक्सचर से बनी हुई है। मिक्सचर होता क्या है, ए मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर फिजिकली कंबाइंड बट नॉट केमिकली ज्वाइन। जो हमारा मिक्सचर होता है वो फिजिकली तो कंबाइंड होता है बट केमिकली ज्वाइन नहीं होता। मतलब कि कोई भी आपका दो अलग अलग आपके, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो गया, इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे वो फिजिकली कंबाइन हो जाता है बट केमिकली कंबाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सेपरेशन हो सकती है, उस चीज की सेपरेशन हो सकती है, वो चीज हम सेपरेट कर सकते हैं उन दोनों मिक्सचर्स को जो भी दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलकर बना हुआ है। ठीक है, द सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज कैन सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स के थ्रू उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल्स है हमारे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर लिक्विड मिक्सचर बन जाता है हमारा। ठीक है, एयर, ब्लेंड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ये भी हमारी मिक्सअप हो जाती है वाटर में। सॉइल, ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड वाटर, इनका जो मिक्सचर्स होता है वो भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे की फीचर्स दिए हुए, ठीक है, की फीचर्स ऑफ मिक्सचर, नो फिक्स कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। मतलब आप दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग क्वांटिटी में ले सकते हो, कोई भी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं होता उनका। ठीक है, एनी रेशियो में आप इसको मिक्स कर सकते हो। नो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती इनमें। ठीक है, मिक्सचर में ये वो केमिकल रिएक्शंस नहीं है जिनको हम केमिकली बॉन्ड करके या फिर केमिकल बॉन्ड उनके एक्सचेंज हो या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो, उसको उसकी हम बात कर रहे हैं। ये मिक्सचर्स हम फिजिकली कंबाइंड दो सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंपोनेंट्स, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होता। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो फिजिकली मींस से, मतलब फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। ईच कंपोनेंट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जो इसके अंदर हम कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं वो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, आप लोगों को जरूर डाउट होता होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिया है होमोजेनियस मिक्सचर और यहाँ पे हमारा दिया है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एक वो मिक्सचर होता है जो कभी भी वाटर में अगर आप किसी सॉल्यूट को मिलाते हो, वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट और जो उसके अंदर आपने मिलाया हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। ए मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं होंगे, आप उनको नहीं देख सकते, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैनॉट बी सीन सेपरेटली, वो सेपरेटली आप देख ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपने यहाँ पे, ठीक है, सॉल्ट मिलाया पानी के अंदर। अब पानी में अगर आपने सॉल्ट मिला दिया, आप उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ठीक है, वो आप सिर्फ टेस्ट करके बता सकते हो। ठीक है, एग्जांपल एयर इन गैस, जैसे कि हवा मिली हुई होती है पानी के अंदर। हम सबको पता है जो वाटर का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन इसके अंदर मिला हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी मिला हुआ है। विनेगर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, विनेगर को भी आप नहीं देख सकते जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप बता ही नहीं सकते कि ये सिरका है या फिर ये सिर्फ पानी है। स्मेल करके आप बता सकते हो। हाउ टू आइडेंटिफाई, कंपोनेंट आर नॉट विजिबल इवन अंडर माइक्रोस्कोप, द मिक्सचर लुक लाइक अ सेम एवरी पॉइंट। अब माइक्रोस्कोप में भी ये विजिबल नहीं होते, बस आप इनको टेस्ट या फिर पीएच वैल्यू से ही इनको बता सकते हो कि ये सॉल्यूशन है किस चीज का। ये आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, विजिबल नहीं होते। ठीक है, और इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो ये है होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं कैन बी dissolved
मोर, इसको आप और भी ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हो। बट वहीं पे अगर हमारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करूं, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं, कंपोनेंट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफन विजिबल सेपरेटली, सेपरेटली विजिबल भी होते हैं। जैसे कि आपने पानी के अंदर मिट्टी को मिलाया, सॉइल को मिलाया, अब देखिए यहाँ पे सेटल डाउन हो गए सॉइल के पार्टिकल्स नीचे, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। आपने दाल को मिलाया विद स्टोन्स, वो भी आप सेपरेटली देख सकते हो। सो कंपोनेंट आर विजिबल टू नेक्ड आई अंडर ए माइक्रोस्कोप, डिफरेंट पार्ट्स लुक, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स आप इसके देख सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, मिक्सचर बनता कैसे है। मिक्सचर जो भी क्रिएट होगा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो होगा, और वही मिलकर सॉल्यूशन को क्रिएट करेगा। सॉल्यूट सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व्ड, मतलब जो सब्सटेंस को आप मिलाने वाले हो, जो कि हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा, ये हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये है हमारा सॉल्वेंट जिसके अंदर आप मिला रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने पानी लिया, अब पानी लेने के बाद वाटर जो है, ठीक है, वो हमारा सॉल्वेंट हुआ, और जो नमक आपने उसके अंदर मिलाया, ये जो नमक आप इसके अंदर मिला रहे हो, ये हमारा सॉल्यूट है। मतलब जो चीज मिलाई जा रही है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिस में मिला रहे हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों चीजें मिक्सअप हो जाती हैं तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा एक सॉल्यूशन बन जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के। फिजिकल कॉम्बिनेशन, पार्टिकल रिटेन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली रिटेन रहती है। साथ ही में फिजिकल सेपरेशन हो सकती है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं क्रिएट होते, मतलब कि इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनते, जैसे हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, उस तरीके से इनके अंदर केमिकली बॉन्ड नहीं बनते हैं। वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, मतलब रेशियो फिक्स नहीं होता। आप चाहो इस सॉल्यूशन के अंदर 40% आप सॉल्ट मिला लो और 60% आप वाटर मिला लो, ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा कितना बनेगा, 100%, ठीक है। तो रेशियो फिक्स नहीं होता, आप रेशियो चेंज कर सकते हो, 50-50% कर सकते हो, ठीक है। वाई सेपरेट मिक्सचर्स, द नीड फॉर सेपरेशंस, ठीक है, मतलब कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या रीजन है हम सेपरेट करते हैं, मिक्स करके भी तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए उन्हीं चीजों को समझते हैं। सबसे पहले, टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को लेने के लिए, ठीक है, प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। मिक्सचर कंटेन्स मल्टीपल कंपोनेंट्स, सेपरेशन प्रोवाइड्स प्योर यूजेबल मटेरियल्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रूड ऑयल, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, इसके अंदर से ही हमारा तीन चार चीजें बनती है। एक तो हमारा पेट्रोल बनता है, ठीक है, इसी के अंदर से हमारा डीजल बनता है, इसी के अंदर से हमारा सीएनजी बनता है। तो देखो कितने फॉर्म्स ऑफ लेयर बन रही है, अलग अलग लेयर्स बन रही है, ठीक है। तो जब हमारा पेट्रोल बनता है उसके साथ साथ डीजल बनता है, सीएनजी बनता है, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स बनते हैं, उन सबको सेपरेट किया जाता है क्रूड ऑयल्स में से। ऐसे ही किसी भी मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, प्योर सब्सटेंस को निकालने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। सेकंड है हमारा टू रिमूव इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज को हटाने के लिए। इंप्योरिटीज कैन बी कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी एंड क्वालिटी, सेपरेशन इंश्योर हाई स्टैंडर्ड सब्सटेंस, रिमूविंग कंटेमिनेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी पानी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज हैं, मिनरल्स तो होते हैं पानी के अंदर बट इंप्योरिटीज भी हैं उसके साथ में। अब उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना है तो हम आरओ लगाते हैं। आरओ क्या करता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करता है, ठीक है, कार्बन फिल्ट्रेशन करता है, चारकोल फिल्ट्रेशन करता है, पेपर फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो ये सभी फिल्ट्रेशन के बाद वो उसकी इंप्योरिटीज को टोटली रिमूव कर देता है और पानी बहुत ही हाइजेनिक और बेस्ट हो जाता है आपके पीने के लिए, और आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते। थर्ड है हमारा टू रिसाइकल, recycle the material. Separation is crucial for recovering valuable materials from the waste stream, enabling sustainable resource loops. अब आप लोग जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है हमारी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हुए हम डेवलपमेंट करते हैं। मतलब कि कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे हैं जिनको हमें यूज करना है बहुत ही एफिशिएंटली यूज करेंगे, जब भी तो फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर रहेंगे। अगर हम उनको अभी ही बहुत ही ज्यादा अबेंडेंस में यूज कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उसको देखते हुए हमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो सब्सटेंस है उनको हमें रिकवरिंग मोड में ले जाना पड़ता है और उनको प्योर सब्सटेंस को निकाल के यूज करना पड़ता है। टू रीयूज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को रीयूज करने के लिए efficiently reusing separated components, waste generation, ठीक है, waste generation, conserve precious natural resources, जो हमारे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम सिक्योर करने के लिए और उनके प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए ही हम सेपरेशन के मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं सेपरेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग। हैंड पिकिंग, जब आप किसी भी चीज को मैनुअली रिमूव करते हो, ठीक है, जैसे कि चावल साफ करने, ठीक है, या दाल साफ करनी है, उसके अंदर अगर कई बार बहुत टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। यूज फॉर विजिबल पार्टिकल्स, स्टोन रिमूविंग फ्रॉम राइस, ठीक है, स्टोन्स को रिमूव करते हैं राइस में से। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग जब हम गेहूं को धान में से रिमूव करते हैं। सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉल्स, ठीक है, बीटिंग टेम्पलिंग, ठीक है, बीट फ्रॉम स्टॉल्स, इसमें से हम जब रिमूव करते हैं इसको, ठीक है, जो हमारे गेहूं का दाना होता है वो हमारे एक धान के अंदर लगा होता है, ठीक है, प्लांट होता है स्टार्टिंग में, इसको जो हम रिमूव करते हैं इसको थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है जो कि फिजिकली किया जाता है। विनोइंग एंड सीविंग,
तो सीविंग और विनोइंग क्या होता है? विनोइंग होता है जब भी हम यूज विंड और एयर को यूज करते हैं हस्क को रिमूव करने के लिए। मतलब कि जब हम प्लांट्स को, वीड्स को जब हम लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ घास जैसे पार्टिकल्स। अब वो लाइटर होते हैं वेट में, तो उनके आगे हम फैन चलाते हैं या विंड में उनको अगर हम ऐसे फटकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे उछालते हैं, तो उनके अंदर से जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ मूव कर जाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं विनोइंग। उसके बाद है सीविंग। सीविंग क्या होता है? सीविंग छलनी सब लोग यूज करते हैं घर में, जैसे चाय बनाई, ठीक है, टी बनाते हैं, टी बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। चाय बनाई अब घर में, अगर चाय बनाई घर में तो उसके बाद हम क्या करेंगे? चाय को छानेंगे छलनी में, ताकि वो जो टी के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स, वो रिमूव हो जाए। जब आप मिक्सचर बनाते हो मिल्क का, पानी का, और साथ में उसके अंदर टी को डाल के, तो वो मिक्सचर को रिमूव करने के लिए या फिर मैश को रिमूव करने के लिए आटे में से, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये है हमारा सीविंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन इज द प्रोसेस व्हेन वी रिमूव एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयरन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। जब हम मैग्नेट के थ्रू किसी भी आयरन के पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं कहीं से, सैंड में से, पानी में से, या आयरन फ्लिंक्स की अगर मैं बात करूं, उनको अगर हम रिमूव करते हैं मैग्नेट की हेल्प के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट बॉट क्लोज टू द मिक्सर, मिक्सर के पास हम मैग्नेट को ऐसे लेके आते हैं, और जो भी हमारे आयरन फ्लिंक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे अटैच हो जाते हैं मैग्नेट के साथ। अब यहां क्या हो रहा है? यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे बार मैग्नेट है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। जितने हमारे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन है वो सारे रिमूव हो रहे हैं सैंड में से। मिक्सचर है हमारा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस रिमूव हो गए, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि सैंड है वो वहीं पे रहेगा, है ना। तो ये प्रोसेस हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लासिक एग्जांपल है इसका सेपरेटिंग आयरन फ्लिंक्स फ्रॉम द सैंड। आयरन फ्लिंक्स को जब हम रिमूव करते हैं सैंड में से, इसे हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? दिस मेथड्स ओनली वर्क्स व्हेन एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज मैग्नेटिक। जब भी कोई एक कंपोनेंट इस मिक्सचर का मैग्नेटिक होगा, या फिर उसके अंदर आयरन या फिर आयरन फेरिक की प्रॉपर्टी शो करेगा और मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, जब भी ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं सेपरेशन का, ठीक है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड लोडिंग। तो ये तीनों मेथड्स क्या होते हैं? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड लोडिंग। आइए देखते हैं इन सेपरेशन के मेथड्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, या फिर इनको यूज करने के मेथड्स क्या है। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया, पानी के अंदर मिट्टी को मिलाना। मिट्टी मिलाई, कुछ समय वेट किया, उसके बाद जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में जाके, बिल्कुल बॉटम में जाके वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको ही हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। इससे हम पानी और मिट्टी दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो सैंड हुआ वो सॉल्यूट हुआ, और जो वाटर हुआ वो सॉल्वेंट हुआ, और इनको मिक्स करके जो बना वो हमारा मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन हुआ। डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन हमारा होता है क्लियर लिक्विड पोरिंग आउट, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पानी के अंदर मिट्टी को डाला हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप अगर उसको दूसरे किसी कंटेनर में डाल रहे हो, तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा पानी है वो बहुत ही लाइटर होता है, वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेता है। तो पानी को जब आप पोर करोगे इधर की साइड, तो हैवी पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। अब वो पार्टिकल्स यहाँ पे रह गए, और इधर की साइड जो पार्टिकल्स है, फिर दोबारा इसके साथ ये प्रोसेस करोगे तो हैवी पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। सो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, बट हैवी पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं। लोडिंग क्या होता है? एलम मिलाना। एलम क्या होती है? फिटिकरी। फिटिकरी आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप अगर बार्बर के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो कई बार आपके कट जाता है या छिल जाता है, तो एलम, ठीक है, जिसको एक व्हाइट क्रिस्टल भी कहते हैं कुछ लोग। अब अगर आप सैंड पार्टिकल्स में इसको डाल देंगे, एक्सेलरेटिंग सेटलिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन वाटर। अब ये क्या करता है? एलम जो हमारी फिटिकरी होती है, अगर आपने उसको एक पानी में डाला जिसके अंदर ऑलरेडी ज्यादा सैंड मिली हुई है, तो वो टाइनी से टाइनी पार्टिकल्स को भी सेटल डाउन करने में हेल्प करता है, सेटल डाउन कर देता है सारे पार्टिकल्स को। ये एलम के थ्रू हम प्रोसेस को कर सकते हैं। आप लोग घर पे इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया आरओ में यूज होता है, आरओ की प्योरिफिकेशन के लिए, ताकि आरओ वाटर को, पानी को बहुत ही क्लीन कर सके। अब ये है पेपर फिल्ट्रेशन। ये देखिए यहाँ पे एक फ्लास्क है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक फनल लगाई है, और यहाँ पे हमने इधर की साइड जो हमने लगाया है, यहाँ पे पेपर फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है। अब पानी हमने ऊपर से डाला, अब ये जो पेपर है ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे जो पानी के बैड कंपोनेंट्स हैं या फिर बैड पार्टिकल्स हैं, उनको यहाँ पे अटैच कर रहा है, ठीक है। और जो नीचे है वो हमें इस बिकर के अंदर जो मिल रहा है, हमें वो फिल्ट्रेट वाटर मिल रहा है, ठीक है, मतलब फिल्टर वाटर पानी मिल रहा है, बिल्कुल क्लीन पानी मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। की टर्म्स क्या है यहाँ के? फिल्ट्रेट, फिल्टर, पेपर, सोलिपिंग, पोरस मटेरियल्स। जो पोरस मटेरियल्स हैं उनको रोक रहा है, ठीक है, मतलब कि पानी को, जो हमारा क्लियर वाटर है उसको नीचे जाने दे रहा है, बट लेकिन हमारे सॉइल पार्टिकल्स को रोक रहा है। रिजिड्यू, ठीक है, रिजिड्यू का मतलब है यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स को जो कि हैवी है या फिर बहुत ही ज्यादा बैड है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या क्या है? वाटर प्योरिफिकेशन में यूज होता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, कॉफी ब्रूइंग में यूज होता है, ठीक है। तो इन सब प्रोसेस में इसको आप यूज कर सकते हो। इसको कहते हैं पेपर फिल्ट्रेशन। जब भी हमारे पानी में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते या फिर हैवी होते हैं, उनको वाटर के अंदर पेपर फिल्ट्रेशन के थ्रू भी फिल्टर किया जा सकता है। इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड हीट
टू द हीट टू द सॉल्यूशन फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। यहां पे हम सेपरेशन करते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। ये देखिए यहां पे वायर गेज लगाया हुआ है, यहाँ पे बर्नर लगा है। लिक्विड सॉल्वेंट इज रिमूव्ड बाय हीटिंग। लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो रिमूव किया जाता है हीटिंग के थ्रू, और लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है। जो हमारा वाटर है वो वेपर हो जाता है ऊपर की तरफ जाके हवा में, ठीक है। जब हीट होगा तो वेपर होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन नीचे बच जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपका यूज होता है जैसे कि सॉल्ट बनाने के लिए, NaCl। जो हमारा NaCl होता है, ठीक है, सॉल्ट, इसको बनाने के लिए। जैसे कि आप ओशन के अगर आप जो हमारे पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स पे अगर वहां पे आप देखेंगे रेत होता है, ठीक है, रेत के अंदर काफी ज्यादा नमक होता है, हमारे ओशंस में भी नमक होता है, तो वहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है, ये वाला इवेपोरेशन का। अब पानी आता है और पानी को स्टोर किया जाता है, और उसके बाद वहां से जो धूप पड़ती है हमारी, उसके थ्रू वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे नमक रह जाता है। तो नमक बनाने की सिंपल ये प्रोसेस होती है। डिसॉल्व सॉल्यूट रिमेन्स बिहाइंड, फास्टर मेथड फॉर सॉलिड रिकवरी। सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए पानी में से, पानी वाले सॉल्यूशन में से ये प्रोसेस को किया जाता है इवेपोरेशन से। रियल लाइफ एग्जांपल सी सॉल्ट हार्वेस्टिंग। इसको हम सी सॉल्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस में भी यूज करते हैं, जो कि नेचुरली होता है सन की हेल्प से। फिर है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखिए क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फ्रॉम दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके जो सैचुरेटेड है, जिसके अंदर ऑलरेडी क्रिस्टल्स मिले हुए हैं, ठीक है। स्लो कूलिंग, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, प्रोड्यूस प्योर सॉलिड प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए हीट सोर्स को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और आइस वाटर के अंदर इसको डालते हैं हम। तो फिल्ट्रेशन कैसा होता है, जब हमारा आइस हम कूलिंग टेम्परेचर पे ले जाते हैं इस सॉल्यूशन को, तो जो हमारे मिक्सअप हुए हुए सब्सटेंसेस होते हैं वो और ज्यादा मिक्स नहीं हो पाते, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये प्रोसेस है हीटिंग का, ये प्रोसेस है कूलिंग डाउन का। अब यहाँ पे देखिए इमेज भी दी हुई है आपको, ये एक्चुअली आपको इवेपोरेशन की इमेज दी हुई है, और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की इमेज दी हुई है, ठीक है। दोनों इमेजेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की हुई है। इसमें क्या होता है, एक बीकर लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं हमारे, वो रिमूव हो जाते हैं हमारे और एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आइए समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। तो सब्लिमेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज, कोई भी हमारा सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली एक वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट होगा बट रिटेन रहेगा, ठीक है। मतलब सॉलिड टू कन्वर्ट होगा डायरेक्टली गैस में, बट यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी, सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब कि जैसे कैंपर, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एक बर्नर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और उसके ऊपर हमने इस वाले के अंदर हमने आयोडीन एंड सैंड डाला हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम बर्न कर रहे हैं, यहाँ पे कैंफर हमने रखा, ठीक है, एग्जांपल कैंफर हमने रख दिया। कैंफर को अगर हमने बर्न किया हीट पे, और उसके ऊपर हमने जो फनल लगाया, उस फनल की वॉल पे यहाँ पे वो दोबारा जो गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, हीट की वजह से यहाँ पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होके दोबारा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन के अंदर आते हैं हमारे कैंफर, नेफ्थलीन्स, ड्राई आइस, अमोनिया क्लोराइड, ये सारी चीजें हमारी सब्लिमेशन के प्रोसेस में आती हैं। नो लिक्विड स्टेज, रिवर्स इन डिपोजिशन, मिक्सचर इन क्रिस्टल, ठीक है, सब्लिमेशन क्लोराइड, ठीक है। सब्लिमेशन जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिपोजिशन होता है हमारा, इसका बैक रिएक्शन, ठीक है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, गैस के बाद जो वो सॉलिड में दोबारा कन्वर्ट होगा, इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। ये हमारा ड्राई आइस के केस में भी दिखता है, और नेफ्थलीन बॉल्स या फिर कैंफर के केस में भी, जो कि हमारा कपूर होता है कैंफर, उसके केस में भी हमें दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेटिंग फनल एंड सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है और हमारा सेपरेटिंग फनल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेपरेटिंग फनल का हमें प्रोसेस दिया हुआ है, ऑयल और वाटर। अब ऑयल है और वाटर है, आप जानते हैं ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता। पानी जब भी हम डालते हैं तो उसकी डेंसिटी होती है लो, और जो हमारा वाटर, जो हमारा ऑयल होता है, उसकी डेंसिटी ऑलवेज हाई होती है। तो अगर हम पानी और ऑयल को मिक्स करें तो भी वो मिक्स नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फर्क है। जो हमारा ऑयल होता है वो ज्यादा डेंस होता है, वो इसीलिए पानी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता। इमेंसिबल लिक्विड डेंसिटी डिफरेंस होता है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। इसको हम फनल टेस्ट कह सकते हैं। यहाँ पे आप सेपरेटिंग बाय फनल्स के आप सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप टैप को ओपन करेंगे तो पहले हमारा वाटर यहां से निकलेगा, उसके बाद हमारा ऑयल आएगा, उस पर हम टैप को बंद कर देंगे, तो सेपरेशन प्रोसेस हो जाएगा। फिर है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, मिसिबल लिक्विड होते हैं, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, ठीक है। जो बॉयल जल्दी होगा वो हमारा सेपरेट हो जाएगा, और जो बॉयल लेट होगा वो सेपरेट लेट में होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक फ्लास्क दिया हुआ है, इसको भी हीट कर रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब जो हमारा यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया हुआ है हमने हीटिंग को नापने के लिए, कंडेंसर लगाया हुआ है हमने, ठीक है, कलेक्शन बीकर यहाँ पे लगाया हुआ है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो हमारा पार्टिकल्स होंगे, पानी की ड्रॉपलेट्स, वो तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जो हमारा वो सॉल्ट होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, वो हमारा फ्लास्क में ही रह जाएगा, फ्लास्क के अंदर ही रहेगा, और वो हमारा एक सेपरेट सॉल्यूशन, एक सेपरेट कंपोनेंट हमारा अलग हो जाएगा, जो कि सॉल्ट है, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ चूजिंग राइट सेपरेशन मेथड।
राइट सेपरेशन मेथड्स को आप कैसे याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या क्या है हमारे, देखिए यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, हैंड पिकिंग का प्रोसेस है, सॉलिड टू सॉलिड कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड सेपरेशन के लिए हम क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉलिड टू सॉलिड के लिए हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये मेथड्स हम यूज करते हैं सेपरेशन के। और सॉलिड टू लिक्विड, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये मेथड्स यूज करते हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, सॉलिड टू सॉलिड जो सेपरेशन करने के लिए कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड सेपरेट करने के लिए, लिक्विड टू लिक्विड सेपरेट करने के लिए सेपरेशन फनल, इमेंसिबल, डिस्टिलेशन, ये हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी टॉपिक को। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, हैंड पिकिंग ऑन एक्सपेरिमेंट, मास्टर सेपरेशन। ठीक है, तो हैंड पिकिंग इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए होता है हमारा, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन जो है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ए मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, फिल्टर मडी वाटर टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स, देन इवेपोरेट द क्लीन वाटर टू रिकवर डिसॉल्व सॉल्ट्स। अब फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन साथ में भी हो सकता है, पहले हम फिल्टर करेंगे मडी वाटर को, ठीक है, उसको क्लीन करेंगे मिट्टी के पार्टिकल्स को, फिर उसमें जो पानी मिला होगा उसको हम इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा हैंड पिकिंग का मेथड यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ था, हैंड पिकिंग के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं जो भी हमारे पार्टिकल्स को आपको रिमूव करना है सॉलिड टू सॉलिड में। विनोइंग कर सकते हैं, छलनी से छान सकते हैं, जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आप जो सेविंग के लिए छलनी यूज कर रहे हो वो कौन सी यूज कर रहे हो। मैग्नेटिक सेपरेशन है, सेपरेट सॉलिड टू सॉलिड, जब आयरन फ्लिंग्स को आप रिमूव करोगे मैग्नेटिक हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है। वाटर प्योरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि वाटर हमारे अर्थ पे जो पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल है वो 1 से 2% ही है। वैसे तो 71% वाटर है अर्थ पे, 29% ही लैंड है, बट उसमें से प्योर वाटर 1 और 2% ही है। तो पानी हम बहुत ही एफिशिएंसी के साथ बहुत ही एफिशिएंटली हम यूज करते हैं। तो हमारे वाटर प्लांट्स जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। वाटर प्लांट्स क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर इन ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो इनके ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जगह जगह पे होते हैं, हर एक स्टेट में भी होते हैं, कुछ रीजन में भी होते हैं, जो कि पानी की इंप्योरिटीज को रिमूव करके पानी सप्लाई करते हैं घरों में। रिसाइकल मेटल्स, मेटल्स को रिसाइकल करने के लिए भी यूज होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन है जो हमारा, ठीक है, कहीं पे कई सारे हमारे बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके के, तो यहाँ पे जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है रिसाइकलिंग मेटल्स में। फिर हमारा फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में भी यूज होता है हमारा इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, प्रोड्यूस टेबल सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें हमारा ये प्रोसेस यूज होता है। उसके बाद है हमारा फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी हमारा सेपरेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए, डिस्टिलेशन की, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, आइसोलेट प्योर कंपाउंड फॉर मेडिसिन, मेडिसिन को बनाने के लिए भी फार्मास्यूटिकल्स में इसको यूज किया जाता है प्रोसेसेस को। ये एक चैप्टर का माइंड मैप है, ठीक है, इस माइंड मैप से आप इजीली जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो और समझ सकते हो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले मिक्सचर्स, मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मिक्सचर के, एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है, और मिक्सचर को आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूट जो हम कोई भी एक कंपोनेंट ऐसा जो हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा मिक्सचर या सॉल्यूशन बनता है। वाई सेपरेट, प्योर सब्सटेंस को निकालने के लिए, रिमूव इंप्योरिटीज, रिसाइकल मटेरियल्स करने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने आपके लिए सारे नोट्स की तरह इसको बनाया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और अगर आप सारे नोट्स हमारे चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो हम वहां पे आपको ये नोट्स, ये पूरी पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है, वाटर प्योरिफिकेशन, मेटल रिसाइकिल, फूड प्रोसेसिंग, स्पेशल मेथड्स, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, फनल सेपरेशन, ठीक है, डिकेंटेशन, ये सारे प्रोसेसेस हैं। केमिकल मेथड्स क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन था, इवेपोरेशन था, क्रिस्टलाइजेशन था, डिस्टिलेशन है, ये सारे हमारे केमिकल प्रोसेसेस हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या क्या है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिजिकल मेथड्स क्या क्या है, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, ये सारे हमारे फिजिकल मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे होगी, सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं इस माइंड मैप में। तो याद करने की क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्विक रिवीजन, नोट्स, मेमोरी ट्रिक्स, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मेमोरी ट्रिक्स क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो मिक्सचर, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड फिजिकली रिटेनिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली रिटेन करते हैं, उनको हम मिक्सचर कहते हैं। दो और दो से अधिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको मिला के बना होता है। सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सेडिमेंटेशन, हेवियर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम, ठीक है। डिकेंटेशन, पोरिंग ऑफ लिक्विड लीविंग सेडिमेंट बिहाइंड, ठीक है, इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेशन करते हैं। इवेपोरेशन, हीटिंग सॉल्यूशन टू रिमूव सॉल्वेंट एंड ऑब्टेन सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो हमारा रिमूव हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, बट सॉल्यूट वहीं पे रह जाता है हमारा। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, प्योर सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑन कूलिंग, कूलिंग करने पे जब हमारा सॉलिड पार्टिकल्स वहां पे रह जाते हैं उसको प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, आयोडीन और कैम्फर, ठीक है। डिस्टिलेशन, सेपरेशन लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, जो हमारा डिस्टिलेशन है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की हेल्प से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। किसी जैसे कि हमारा जो ऑयल होता है, ठीक है, जो हमारा ऑयल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वहीं पे जो हमारा H2O है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमारा जो वाटर है वो बॉइल होगा, इवेपोरेट होगा,
फिर कहीं जाके हमारा ऑयल इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सेपरेशन ऑर्डर, इसको आप याद कर लीजिए ट्रिक को। हैप्पी टाइगर विन सीविंग मड डेली फॉर एवरी स्टूडेंट। इससे आपकी ट्रिक्स याद हो जाएंगी। देखिए यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जूम करके। ये ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रिक, हैप्पी हैप्पी टाइगर्स विन सीविंग मड डेली फॉर एवरी स्टूडेंट्स। हैंड पिकिंग, एच फॉर हैंड पिकिंग, टी फॉर थ्रेशिंग, डब्ल्यू फॉर विनोइंग, एस फॉर सीविंग, एम फॉर मैग्नेटिक, डी फॉर डिकेंटेशन, एफ फॉर फिल्ट्रेशन, ई फॉर इवेपोरेशन, एस फॉर सब्लिमेशन। ये सारे मेथड्स आप याद कर सकते हो बहुत इजीली, और ये मैंने आपके लिए ट्रिक यहाँ पे बना दी है। आपको टिप्स ऐसे याद होंगी, ये सारे टिप्स पे याद हो जाएंगे। होमोजीनियस, होम इज सेम मतलब कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट, हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट दी ऑल प्रोसेस। ठीक है, वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होटल हैज डिफरेंट रूम्स, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इन ट्रिक्स के हेल्प से आप इसको और इजीली याद कर सकते हो। सब्लिमेशन सॉलिड आई कैन, ठीक है, आई कैन मतलब आयोडीन कैम्फर। इमेंसिबल लिक्विड्स सेपरेट फ्यूम, ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, यूज फनल। ये इसकी ट्रिक है, मतलब कि फनल को आप यूज करो, ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होंगे, उनको आप सेपरेट कर सकते हो। टैप को ऑन करो, वाटर नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर रह जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन टिप्स, स्लो कूलिंग, बिगर मतलब प्योर क्रिस्टल्स, जितना ज्यादा हम उसको कूलिंग करेंगे उतना ज्यादा हमें क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होंगे। फिल्ट्रेशन रिमूव इमेंसिबल इंप्योरिटीज, इवेपोरेशन रिमूव सॉल्वेंट्स। उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन, ओनली वर्क्स फॉर मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन एंड निकल। ऑलवेज लेबल डायग्राम, फिल्टर पेपर, फनल, बीकर, रिड्यूस एंड रेजिड्यू एंड फिल्टरेट। तो इन सबका आप डायग्राम जरूर बनाना, जब भी आप अपना इस आंसर को लिखोगे या आंसर बनाओगे पेपर में, तो अपने डायग्राम जरूर क्रिएट करना, क्योंकि डायग्राम्स टीचर को भी हेल्प करेंगे अच्छे से समझने में कि हाँ आपको ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कुछ सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस। रिया मिक्स सैंड एंड आयरन फ्लिंग्स, तो इसके लिए हम सेपरेशन कैसे यूज करेंगे, तो मैग्नेटिक सेपरेशन यहां पे हम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ए विलेज पॉन्ड इज मडी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, रिमूव मड कर सकते हैं। ठीक है, असर्शन रीजन, इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। रीजन क्या रहेगा, सॉल्ट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, ये है आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आइडिया से भी, ठीक है, वैसे तो आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, बट लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि आपको ये याद होना है। सीबीएसई ने पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे थे उससे एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं यहाँ पे। आंसर्स तो यहाँ पे दिए हुए हैं, बट आप भी ट्राई करो इन क्वेश्चंस को करने का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट आयरन फ्लिंग्स। आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट, क्या सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, है ना। विच सेपरेशन मेथड यूज फॉर फिल्टर पेपर एंड फनल, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, 7, iodine can be separated from mixture by using sublimation process, अभी तो हमने देखा था। ठीक है, फिर है हमारा सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, ये क्या प्रोसेस होता है हमारा, इसमें हमारा प्रोसेस आएगा सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लेबल डायग्राम के लिए क्वेश्चन जरूर आया हुआ है यहाँ पे। A mixture of sand and water is taken, name of method used separate them and draw a label diagram। लेबल डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, insoluble in liquid use filtration process यूज करते हैं, उसका आप डायग्राम बना सकते हो। How would you separate mixture of iron flings, simple magnetic separation के थ्रू आप करोगे। थर्ड डिफाइन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस का आप यहाँ पे, सब्लिमेशन प्रोसेस को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। सॉलिड, ठीक है, गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल आयोडीन एंड कैम्फर। ठीक है, कपूर को जब हमने जलाने वाला अभी एक्सपेरिमेंट देखा था पीछे, वो प्रोसेस देखा था, उसका आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स, लोग ज्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कई टॉपिक्स को लेके। तो कंफ्यूजिंग सेडिमेंटेशन विद डिकेंटेशन, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है जब सॉइल के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और डिकेंटेशन हमारा पोरिंग प्रोसेस होता है, जब हम पोरिंग के थ्रू जो हमारा वाटर है उसको हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में चेंज करते हैं, तो हमारे हैवी पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं। फॉरगेटिंग फिल्ट्रेशन ओनली रिमूव इनसॉल्युबल सॉलिड्स नॉट डिसॉल्व सब्सटेंस। फिल्ट्रेशन जो हमेशा डिसॉल्व सब्सटेंस को यूज करने के लिए नहीं यूज होता, बल्कि सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नॉट लेबलिंग डायग्राम, डायग्राम्स आपको जरूर बनाने, डायग्राम्स बनाने के से आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा इनहेंस होंगे और ज्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, एज्यूमिंग सब्लिमेशन अप्लाइज फॉर टू ऑल सॉलिड, सब्लिमेशन सब सॉलिड्स पे अप्लाई नहीं होती, ये सिर्फ कुछ ही सॉलिड्स पे अप्लाई होती है, जैसे कि कैम्फर,
ड्राई आइस, ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स, इन सब पे ये चीज अप्लाई होती है। रीड ईच क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तभी आप तो आंसर लिख पाओगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा आपके तो आंसर कैसे लिखोगे? यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमेशा यूज करने हैं, जैसे सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसेबल, इनमिसेबल, ठीक है, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। ये सभी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन करनी है वहां पे अपने एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखोगे, क्योंकि हाफ ईयरली आप पास ही हैं। हाफ ईयरली की प्रिपरेशन आप इस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस। आपको टाइम भी मैनेज करना है। आंसर आपको ऐसे मैनेज करना है कि जल्द से जल्द आपको आंसर लिखना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। रिवाइज करना है फ्लो चार्ट को, जो मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, ये फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट को आप माइंड मैप को याद कर सकते हो और इस फ्लो चार्ट को आपको जरूर याद करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 9th क्लास का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो। इससे रिलेटेड आपकी और वीडियोस और चैप्टर्स की वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।